नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों जो आपके बायो फंगिसाइड्स हैं, बायो इंसेक्टिसाइड्स हैं, उस सीरीज़ में कल हमने बात करी थी। पिछले वीडियो में पार्ट 1 में कहा था कि ज़्यादातर हमने आपको कहा था, और आज हम बात करेंगे कि भूमि शोधन के लिए हम जो आपके बायो कंट्रोल एजेंट जिन ले रहे हैं, इनको बायो कंट्रोल एजेंट भी कहते हैं, उसमें फंगस बेस्ड भी ले सकते हैं और बैक्टीरिया बेस्ड भी ले सकते हैं। जैसे कि हमने कल ट्राइकोडर्मा के बारे में बात करी थी, तो ट्राइकोडर्मा फंगस बेस्ड है। इसके अलावा आप सूडोमोनास ले सकते हैं, ये बैक्टीरिया बेस्ड है। और एक और होता है बैसिलस सबटिलस, ये भी बैक्टीरिया बेस्ड है। तो दोस्तों कल हमने दो बातें होती हैं। देखो, एक बताऊं, कुछ लोग कहते हैं कल्चर करना, तो कल्चर करना हमारे लिए, किसान भाइयों के लिए आसान नहीं है। कल्चर में दो बातें, एक तो इसकी वृद्धि करना, दूसरा है इसका गुणन करना, यानी मल्टीप्लिकेशन करना, इनका जनन करना। तो हम जो करते हैं वो इनकी वृद्धि करते हैं। दोस्तों जो पाउडर फॉर्म में बाजार से आप लेकर के आ रहे हैं, चाहे वो आप सूडोमोनास लेके आए, चाहे आप ट्राइकोडर्मा लेके आ रहे हैं, चाहे आप और बैसिलस सबटिलस लेके आ रहे हैं, चाहे आप और कुछ लेके आ रहे हैं, बेवेरिया बेसियाना लेके आ रहे हैं, ये सब पाउडर फॉर्म में जो ला रहे हो आप, ये इनएक्टिव हैं। जिस समय आप पैकिंग में लाते हो उस समय ये एक्टिव नहीं है, ये इनएक्टिव है। ये उनका बीजाणु कह सकते हैं आप, ये उनका बीजाणु। जैसे हम इनको फेवरेबल कंडीशन देते हैं, ये ग्रो करते हैं। दोस्तों मल्टीप्लाई नहीं करते, ग्रो करते हैं। कुछ लोग कहते हैं मल्टीप्लाई करना इतना आसान नहीं है, इसीलिए आपको इसको प्रतिवर्ष डालना होता है। दूसरा, कुछ मात्रा में मल्टीप्लाई भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई नहीं करते। तो नहीं तो अगर ऐसा होता तो आप 100 ग्राम लाते और फिर मल्टीप्लाई करके डाल देते। तो ऐसे कंपनियों ने उस तरह से इसको रेजिस्टेंस किया हुआ है कि ये केवल ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। और जितने भी फंगस हैं उनको ग्रो करने के लिए सॉलिड बेस की आवश्यकता होती है। आपने देखा होगा फफूंदी हमेशा ऊपर जम जाती है, हरे हरे रंग की जम सकती है, वाइट रंग की जम सकती है, नीले रंग की जम सकती है। बरसात के दिनों में आपने देखा होगा जो भी डेड स्किन्स होती हैं या सूखी लकड़ियाँ होती हैं, कंडे होते हैं, उन पर जो फफूंद जमती है वो ग्रो कर रही है। तो वो वहाँ पर उसके बीजाणु जो है उपलब्ध होते हैं और वो ग्रो करना स्टार्ट कर देती है। इसी तरह से इसके बीजाणु आपके खेत में रह सकते हैं अगर आप किसी जहर का इस्तेमाल न करें, और अगले साल फिर से ग्रो कर सकते हैं। लेकिन ये आसान नहीं है, इसलिए हमें हर बार खरीद के डालनी पड़ेगी। इसका जीवन काल केवल 1 साल होता है। अब बात करें कि हम इसको बेहतर तरीके से किस तरह से प्रयोग करें, तो कल भी मैंने बताया था बेड विधि सबसे बेहतर है दोस्तों फंगस के लिए। बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया लिक्विड में भी पनपता है, तो उसके लिए गाढ़ा लिक्विड तैयार करना होता है। और अगर आपके पास गाढ़ा लिक्विड कराने की प्रोसेस जो है वो आप इसको पानी के अंदर भी पैदा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और पानी के अंदर गोबर की स्लरी जरूर डालें, क्योंकि इनका जो फूड होता है, खाना होता है बैक्टीरिया का भी, इसका और फफूंद का भी, जो फंगस का भी, वो होता है कार्बन कंटेंट। जो सबसे बढ़िया है वो है आपकी गोबर की खाद, या जो आपकी केंचुआ की खाद भी आप ले सकते हैं। और मैं तो कहूँगा सड़ी गोबर की खाद में तो हो सकता है कि आप कोई केमिकल पहुंच गया हो, लेकिन अगर आप कंपोस्ट खाद का प्रयोग करते हैं बाजार से लाकर, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। कंपोस्ट खाद में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। देखिए, एक बात और मैं आपको बता दूं, 1 एकड़ के लिए मैं 50 किलो भी रिकमेंड कहा है आपको, 1 क्विंटल भी कहा है। लेकिन अगर आप कंपोस्ट यूज करते हैं तो वो 25 केजी कंपोस्ट में भी आप बेहतर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं ब्यूवेरिया बेसियाना की। ब्यूवेरिया बेसियाना भी एक फफूंद आधारित जैव कीटनाशी है, जैव फंगल रोधी भी है। दोस्तों ये भी 1% WP फॉर्मुलेशन में मार्केट में उपलब्ध है। आर्द्रता एवं कम तापक्रम पर ज़्यादा प्रभावी होता है। दोस्तों इसका भी जीवन काल 1 वर्ष होता है सामान्य परिस्थितियों में। और इसके ये जो किन किन रोगों पर प्रभावी है, तो फली बेधक कीट, पत्ती लपेटक, रस चूसक कीट, दीमक एवं सफ़ेद गिराट, जो बहुत सारे किसान भाई की सुंडी जिसको कहते हैं, वो आलू में छेद पैदा करती है, उसको भी मार देता है ये ब्यूवेरिया बेसियाना। अब आज ब्यूवेरिया बेसियाना को कैसे कैसे प्रयोग करेंगे उसकी बात करते हैं। तो ब्यूवेरिया बेसियाना को सबसे पहले आप आलू की बुवाई से पहले भूमि शोधन में प्रयोग करें। भूमि शोधन में प्रयोग करने के लिए आपको 1.5 से 2 केजी
1.5 से 2 केजी प्रति एकड़ 50 से 100 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद अथवा 25 केजी कम से कम वर्मी कंपोस्ट में मिलाना है। मिलाने का तरीका जिस तरह से हमने पिछले वीडियो में बताया था, नीचे पत्तियां बिछा दें, नीम की बिछाते हैं बेहतर है, कोई नीम नहीं होती है तो किसी की भी पत्तियां बिछा सकते हैं, और उसके ऊपर गोबर की खाद की लेयर अथवा कंपोस्ट खाद की लेयर बिछाएं। इसकी लेयर आप मैक्सिमम 1 से 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम रहे तो बेहतर। उसके बाद उस पर भरक दें पाउडर फॉर्म में आपका बिवेरिया बेसियाना का फॉर्मुलेशन, और उसके बाद फिर से पत्तियां डालें, फिर लेयर बिछाएं और फिर भर के इस तरह से आप 3-4 लेयर बना सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से, और इसमें नमी पैदा करने के लिए पानी छिड़क सकते हैं। आवश्यक नहीं कि आप गोबर ही गुड़ का पानी छिड़कें, अगर आपके पास गन्ने का रस उपलब्ध है तो वो छिड़क सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बिना केमिकल का गुड़ है तो बेहतर होगा दोस्तों, इसको भी आप इस पर डाल सकते हैं। इसके बाद 6 से 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन रखने के बाद इसमें आप देखेंगे कि ये भुरभुरापन बहुत तेज़ी से आ जाएगा। आपने जो पत्तियों की लेयर बिछाई थी वो भी गल जाएगी, उसको आप कलेक्ट कर लेंगे और खेत में अंतिम जुताई से पूर्व आप डाल देंगे दोस्तों, और डालने के बाद जुताई कर देंगे, और जुताई करने के बाद आप देखेंगे कि इसका जो प्रभाव रहेगा आपके खेत में सुंडी नहीं आने देगा, आपके खेत में गिडार नहीं आने देगा। और अब आप एक बात और मैं बता दूं, आप दोनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम या ट्राइकोडर्मा विल्डी भी ले सकते हैं और ब्यूवेरिया बेसियाना भी ले सकते हैं, और दोनों में से एक का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो लेकिन इनको कल्चर करने के, कल्चर मेरा मतलब है जब हम वृद्धि कर रहे हैं उस समय एक ही बेड पर दोनों नहीं डाल सकते, एक ही गोबर में दोनों को नहीं मिला सकते। आप कम से कम 2 अलग अलग ढेरी जरूर तैयार करें, इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगला जो हम आगे आपको बताने वाले हैं वो स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस के बारे में और अन्य जो है आपके मेटाराइजम एनिसेप्ली के बारे में एक और अलग से बताने वाले हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि किसका मिला करके प्रयोग करें और किसका बिना मिलाए प्रयोग करें। दोस्तों एक बात जरूर ध्यान रखें, जब आप जैविक कीटनाशक या जैविक फंगीसाइड्स का प्रयोग करते हैं उससे 15 दिन पहले और 15 दिन बाद तक किसी भी रासायनिक फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड का प्रयोग और हर्बिसाइड का प्रयोग भी नहीं करेंगे। बस यही मेरा आज कहना था। आपको वीडियो पसंद आया होगा, नए लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगली सीरीज के लिए आप तैयार रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ रहे।